आज हम बात कर रहे हैं एक लेख के बारे में, टॉपर्स की 8 पढ़ाई तकनीक। मतलब मकसद ये समझना है कि पढ़ाई में अच्छे नतीजे लाने के लिए कौन से तरीके काम करते हैं। हाँ, उस लेख में 8 तकनीकें बताई गई हैं, पर हम आज उनमें से कुछ जो सबसे दिलचस्प हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि एक्टिव लर्निंग, रिवीजन का एक खास तरीका और टॉपिक्स को आपस में जोड़ना। जी, ये 3 बहुत अहम हैं, बाकियों का भी जिक्र करेंगे, पर फोकस इन पर रहेगा। ठीक है, तो पहली बात एक्टिव लर्निंग। ये सुनने में तो लगता है कि बस ध्यान से पढ़ना, पर ऐसा है नहीं शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्टिव लर्निंग का मतलब है दिमाग को काम पे लगाना। सिर्फ पढ़ना नहीं, उसके साथ कुछ करना। अच्छा। पैसिव रीडिंग में जानकारी बस गुजर जाती है। एक्टिव लर्निंग में वो टिकती है। और लेख में इसके कुछ तरीके भी दिए हैं। जैसे? फ्लैश कार्ड्स, वो एक तरफ सवाल दूसरी तरफ जवाब वाले। हाँ, फ्लैश कार्ड्स। ये एक्टिव रिकॉल करवाते हैं, मतलब दिमाग को जोर डालना पड़ता है जवाब याद करने के लिए। अच्छा, जैसे भारत की राजधानी और पीछे दिल्ली, बिल्कुल। ये तरफ। ये मेमोरी को सीधा टारगेट करता है। और दूसरा तरीका है माइंड मैप्स। हाँ, माइंड मैप्स वो तो दिखने में भी काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। कैसे काम करते हैं ये? वो जानकारी को विजुअली सजाने का तरीका है। एक मेन टॉपिक बीच में और उससे जुड़ी बातें, जैसे शाखाएं निकल रही हों। हाँ। जैसे मान लीजिए पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो बीच में पाचन तंत्र, फिर शाखाएं, मोख, ग्रसिनी, आमाशय, इस तरह। तो पूरा टॉपिक एक नजर में दिख जाता है, रटना नहीं पड़ता। सही कहा, कनेक्शन दिखता है। और तीसरा तरीका लेख में है वॉइस नोट्स का। अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना, ये कैसे मदद करता है? जी, किसी टॉपिक को खुद अपनी आवाज में समझाकर रिकॉर्ड करें और बाद में सुने, कभी चलते फिरते या कुछ काम करते हुए। अच्छा। इससे ऑडियो मेमोरी बनती है। कुछ लोगों के लिए सुनने वाला तरीका बहुत काम करता है। दिलचस्प है। तो ये तो हुई एक्टिव लर्निंग की बात, पर पढ़ लिया, समझ लिया, अब उसे याद कैसे रखें लंबे टाइम तक? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर आती है दूसरी तकनीक, 3 लेयर वाली रिवीजन स्ट्रैटेजी। 3 लेयर, ये क्या है? ये सिर्फ दोहराना नहीं है, ये सही समय पर दोहराना है। इसे स्पेस्ड रेपिटेशन भी कहते हैं। दिमाग भूलता है, ये उसका नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, ये तो होता है। तो ये तकनीक उस भूलने की कर्व से लड़ती है। पहला रिवीजन करना है 24 घंटे के अंदर। ओके, एक दिन में? हाँ, ताकि जो पढ़ा है वो दिमाग में ताजा रहे। फिर दूसरा रिवीजन करीब 3 दिन बाद। 3 दिन बाद क्यों? ताकि दिमाग उसे भूले नहीं, वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जाने लगे। और तीसरा रिवीजन? वो 7 से 10 दिन बाद। अच्छा, तीसरा रिवीजन 7-10 दिन बाद, उससे क्या होता है? उससे वो जानकारी और पक्की हो जाती है, डीप अंडरस्टैंडिंग बनती है। ये तो काफी सिस्टमैटिक है, पर इतने सारे टॉपिक्स का रिवीजन ट्रैक रखना तो मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, इसीलिए लेख में रिवीजन ट्रैकर का सुझाव है। एक सिंपल टेबल बना लें। टेबल? कैसी टेबल? जिसमें लिखें टॉपिक का नाम, पहली बार कब पढ़ा, और फिर तीनों रिवीजन की तारीखें। इससे ट्रैक रहता है कि क्या हो गया, क्या बाकी है। अनुशासन बना रहता है। ये बढ़िया आइडिया है। अच्छा, अब वो तीसरी तकनीक, इंटरलिंकिंग, विषयों को जोड़ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जानकारी को अलग थलग न देखना, चीजों को कनेक्ट करना। कैसे? 2 तरह से। एक तो है इंट्रालिंकिंग, मतलब एक ही सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स को जोड़ना। जैसे बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो दिल कैसे काम करता है और फेफड़े कैसे काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ना। अच्छा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और दूसरा है क्रॉस लिंकिंग, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ना। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे इतिहास में आप पढ़ रहे हैं औद्योगिक क्रांति, तो उसे भूगोल में शहरीकरण से जोड़े, या इकोनॉमिक्स में पूंजीवाद के विकास से। समझ रही हूँ। या फिजिक्स में प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो उसे बायोलॉजी में ब्लड प्रेशर से जोड़कर देख लिया। वाह, इससे तो समझ बहुत गहरी हो जाती होगी। हम और चीजें याद रखना आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक नेटवर्क बन जाता है दिमाग में। और लेख में पिछले सालों के सवालों से जोड़ने की भी बात थी। जी हाँ, हर टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs से जरूर जोड़ें। इससे पता चलता है कि इम्तिहान में क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, तैयारी फोकस रहती है। सही बात है। तो ये 3 मुख्य तकनीकें हुई, एक्टिव लर्निंग, 3 लेयर रिवीजन और इंटरलिंकिंग। इनके अलावा भी लेख में कुछ और बातें हैं? हाँ, संक्षेप में 5 और हैं। एक, स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड प्लान। सुबह के गोल्डन आवर्स का इस्तेमाल करना, खुद को टेस्ट करना, और गलतियों के लिए एक गलती डायरी बनाना। अच्छा, गलती डायरी? जी, और कम पढ़ना पर गहराई से पढ़ना। और आखिर में पॉजिटिव सोच रखना। ये 8 मिलकर पूरी स्ट्रैटेजी बनती है।
तो कुल मिला के ये सिर्फ घंटों तक पढ़ना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल, दिमाग को एक्टिव रखना, प्लान से चलना और चीजों को जोड़कर समझना, यही सार है। तो हमने देखा कि एक्टिव लर्निंग, प्लान्ड रिवीजन और इंटरलिंकिंग कितने पावरफुल हो सकते हैं। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। क्या इन सभी तकनीकों को मिलाकर कोई अपना खुद का और भी ज्यादा पर्सनलाइज सिस्टम बना सकता है? मतलब कैसे? जैसे माइंड मैप्स का इस्तेमाल सिर्फ एक टॉपिक के लिए नहीं, बल्कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स के बीच कनेक्शन दिखाने के लिए करें। या फ्लैश कार्ड्स को सीधा रिवीजन ट्रैकर से लिंक कर दें। अच्छा, मतलब इन टूल्स को और क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करना। जी, अपनी लर्निंग प्रोसेस को लगातार रिफाइन करना। शायद यही सीखने का अगला लेवल हो सकता है।